माननीय सुप्रीम कोर्ट का सक्षमता परीक्षा पर एक आदेश आया है। आइए हम चर्चा करते हैं परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी जी से। ब्रजवासी जी, आप बिहार के शिक्षकों को बताना चाहेंगे कि आज क्या आदेश आया है? सुप्रीम कोर्ट का कुछ नया अलग से कोई आदेश नहीं आया है। हम तमाम अपने साथियों को यह बता देना चाहते हैं कि आप लोग, बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं कि क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ एक दिल्ली से खबर चलाई गई है किसी मीडिया के द्वारा कि सक्षमता परीक्षा दीजिए या नहीं तो इस्तीफा दे दीजिए। तो ऐसा कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है कि परीक्षा दीजिए या नहीं तो आप जो है इस्तीफा दे दीजिए, ऐसा नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हाई कोर्ट का जो आदेश था उस आदेश में कहा कि सक्षमता परीक्षा जिनको देना है वह देंगे, जिनको नहीं देना है नहीं देंगे। बस जो हाई कोर्ट का फैसला है उसको यथावत बनाए रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से उसमें बहुत कुछ जोड़ घटाव कुछ नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्य बातें कही है उसको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसके पृष्ठभूमि की मैं चर्चा करूँ। आज अचानक से यह मीडिया में जब खबरें आई है तब आप लोगों को यह पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग लड़ रहे थे। कुछ ऐसे लोग थे जो सर्च कर रहे थे और सर्च करके और वो जानकारी ले रहे थे हाई कोर्ट के केस नंबर से कि भाई कोई सुप्रीम कोर्ट गया है कि नहीं। तो हम सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। आज जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है थोड़ी सी निराशा जरूर हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ है हम लोग प्रयास किए हैं, प्रयास करना ही हमारा काम है, हम प्रयास किए हैं। थोड़ी सी चूक हुई है और वह चूक हमारे पार्ट से नहीं हुई, हम आपको बता देते हैं। हुआ क्या कि हम लोग जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया उसका सर्टिफाइड कॉपी लेकर और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया। और जब हम लोगों ने केस दायर किया तो उसके तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टी होने वाली थी। तो गर्मी की छुट्टी के ठीक पहले हमको केस नंबर मिला और केस नंबर मिला तो हमारे एडवोकेट ने मेंशन किया कि इसकी सुनवाई कर ली जाए जल्द से जल्द। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, कहा कि हम अभी कोई सुनवाई नहीं करेंगे, इसमें कोई जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है, हम गर्मी की छुट्टी के बाद इसको सुनेंगे। तो हम लोग निश्चिंत थे कि अब गर्मी की छुट्टी के बाद इसकी सुनवाई होगी। लेकिन इसी बीच वो बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा जो केस था वो लोग भी चले गए सुप्रीम कोर्ट और वे लोग गए और इसी गर्मी की छुट्टी में वो लोग मेंशन करवा दिए और मेंशन करवाए तो उनके मेंशनिंग को ले लिया और गर्मी की छुट्टी में ही लगा दिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 8 तारीख से सुप्रीम कोर्ट फिर खुलने वाला है, ग्रीष्मावकाश खत्म होगा। तो अभी ग्रीष्मावकाश चल रहा था, इस गर्मी की छुट्टी के पीरियड में सामान्य केसों की सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन उसमें अब मेंशन किया गया और जस्टिस ने ले लिया। हम शुरुआत में हमारा था तो मेंशनिंग नहीं लिया गया और अब जब गर्मी की छुट्टी चल रही है तो उनका मेंशनिंग ले लिया गया। और चूंकि सेम हाई कोर्ट के सेम ही जजमेंट से जुड़ा हुआ दोनों केस था, इसलिए हमारे केस को भी लिस्ट कर दिया गया उसमें। तो हमारे एडवोकेट दिल्ली में उपलब्ध भी नहीं थे। अब अचानक से उनको सूचना मिली कि ऐसे ऐसे लिस्ट कर दिया गया है और बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जो एडवोकेट थे वो हमारे एडवोकेट से संपर्क किए कि पहले आपका केस है। तो हमारे एडवोकेट ने कहा कि हम तो एडजॉर्न करने के लिए कहेंगे कि चूंकि हमको पहले ही कह दिया गया था कि गर्मी की छुट्टी के बाद इसकी सुनवाई होगी, तो हम तो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि गर्मी की छुट्टी के बाद बेहतर तरीके से करेंगे। लेकिन आज हुआ क्या कि जब बहस की बात हुई तो हमारे एडवोकेट वहाँ पर तो फिजिकली अपीयर थे नहीं और बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से यानी प्रदीप कुमार पप्पू जी की ओर से वहाँ जो एडवोकेट थे उन्होंने बहस करना शुरू कर दिया। चूंकि जो फिजिकली अपीयर रहता है उसकी बहस को सुनता है, वहाँ कोर्ट ने सुना। हमारे एडवोकेट भी वर्चुअली जुड़े, वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। ये तो जुड़े तो पहले ही वो बहस चूंकि कर चुके थे, वैसी स्थिति में इनको एडजॉर्नमेंट मिलने की संभावना नहीं थी, तो मजबूरी में इधर से ही बहस करना पड़ा। तो बहस की गई। अब बहस जब हुई है तो उसमें कोर्ट ने बस अब बात यहीं पर आकर अटक गई कि हमारे एडवोकेट कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते रहे कि आप 243G के तहत जो बना हुआ है उसको 309 के तहत आप उसको सुपरसीड नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि आपकी जितनी भी दलीलें हैं और सब चीज़ अपने जगह है और हम क्वालिटी एजुकेशन के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे। पूरे देश में हम जानते हैं कि सरकारी विद्यालयों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और सभी गरीबों के पास वो क्षमता नहीं है कि वह अपने बच्चे को निजी विद्यालय में पढ़ाएं, तो वहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। और बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षक कॉम्पिटेंट नहीं है, तो शिक्षक कॉम्पिटेंट होने चाहिए। इसलिए हम ये परीक्षा का पर हम रोक नहीं लगा सकते हैं।
अगर आप बेहतरी चाहते हैं कि आपके सेवा में आपको प्रमोशन मिल जाए, आपको सुविधाएं मिल जाए, तो अगर इसके लिए सरकार अगर कोई एग्ज़ाम लेती है तो एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। हम इस एग्ज़ाम पर रोक नहीं लगाएंगे या इसे कॉम्पिटेंसी टेस्ट पर हम जो किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। हाई कोर्ट का जो फैसला है उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। एक बात कोर्ट ने जरूर कही है जो आपको मैं बता दूँ, जैसा कि हमारे अधिवक्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कहा है कि यह बात ठीक है कि आपका पहले की जो आपकी जो सर्विस है वो सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ गवर्नमेंट को देना होगा। अगर सर्विस कंटिन्यूटी का अगर लाभ नहीं देती है सरकार तो आप निश्चित रूप से कोर्ट में प्रोसीड कीजिए, क्योंकि आप पहले जितना भी आपका लेंथ ऑफ सर्विस है वह जुड़ना चाहिए इसके साथ। तो हमारे एडवोकेट ने कहा कि ठीक है, तो आप इसी को ऑब्जर्वेशन में डाल दीजिए, अपना ऑब्जर्वेशन दे दीजिए इस जजमेंट में। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम ये ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे। अगर आपको सरकार नहीं देती है तो उसमें आप कोर्ट में फिर प्रोसीड कीजिए, लेकिन ये आपको मिलना चाहिए। और कुल मिला जुला करके जो हाई कोर्ट का फैसला था उसमें कहा कि राज्य सरकार या हाई कोर्ट ने तो यह नहीं कहा कि आपकी सेवा समाप्त कर देंगे, तो सेवा आपकी हटाने जैसी तो कोई बात है नहीं। बात केवल यही है कि आपको कॉम्पिटेंसी टेस्ट दे करके आप विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, तो आपको इच्छा हो तो आप दीजिए, नहीं इच्छा है तो आप जहाँ हैं वहाँ बने रहेंगे। तो जो हाई कोर्ट का जजमेंट था उस जजमेंट में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इसलिए किसी साथी को यह चिंतित नहीं होना है कि हाँ, अगर हम परीक्षा नहीं देंगे तो कहीं हम हटा तो नहीं दिया जाएगा। जैसा कि अखबार में कह दिया कि यदि आप परीक्षा नहीं दे सकते हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा है। जजमेंट की कॉपी तो अभी तक हमें नहीं मिली है। अगर आप लोगों को कॉपी मिल जाएगी नेट पर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, उसमें ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से कुछ भी जोड़ा नहीं है और कुछ भी घटाया नहीं है, केवल यही कहा है कि हाँ, हाई कोर्ट का जो फैसला है हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। और जिनको इच्छा हो कि भाई हम विशिष्ट शिक्षक बने वो परीक्षा दें, जिनको इच्छा है कि नहीं हम नियोजित ही बना रहना चाहते हैं तो वो बने रहें। कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोर्ट केवल एक माइंडसेट जो एक सोसाइटी का जो आता है परसेप्शन शिक्षकों के प्रति कि भाई शिक्षक जो है योग्य नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो अब तो पूरे देश में अब मान ही लीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट भी यही कह दिया है तो सबसे ज़्यादा तो अयोग्य शिक्षक ही है। और सारे जज लोग हैं वो सभी लोग योग्य हैं, सारे पुलिस पदाधिकारी योग्य हैं, सारे ऑफिसर्स योग्य हैं, सारे राजनेता योग्य हैं, और केवल शिक्षक योग्य नहीं है। हम तो सुप्रीम कोर्ट से और देश के इस व्यवस्था से यही कहेंगे कि इस प्रकार का कॉम्पिटेंसी टेस्ट सारे विभाग में लागू कर देना चाहिए। जज साहब लोगों को भी एक बार कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि ये लोग जब आते हैं तो ये लोग कौन सा कॉम्पिटेंसी टेस्ट दे करके आते हैं, इन लोगों को ही कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना चाहिए। ये लोग तो आते हैं लवाजिमा से आते हैं, ये लोग कैसे आते हैं, ये जज का तो कोई कंपटीशन होता नहीं है। ये लोग आएंगे इस सिस्टम से, और शिक्षक के लिए हर पग पर स्वाभाविक भी है, जज साहब लोगों को तो सिंपल काम करना है, हम लोगों को तो ऐसे जजों को अपने स्कूल से पैदा करना है। तो निश्चित रूप से जज तैयार करना, ऑफिसर इंजीनियर तैयार करना, तो हम लोग राष्ट्र निर्माता हैं, तो हम लोग की योग्यता पर सवाल खड़ा ही कर सकते हैं। हम लोग इनके योग्यता पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सक्षम है और हम लोग अक्षम है। बस इतनी ही बात है, इस देश में यही मानिए। लेकिन हाँ, हमने प्रयास किया, किसी ने भी प्रयास किया, चलिए हमें इस बात का अफसोस नहीं रहेगा कि हमने प्रयास नहीं किया, हम प्रयास किए। हाँ, ये बात ठीक है कि अगर ग्रीष्मावकाश के बाद सुनवाई होती तो हम और बेहतर कुछ कर पाते, इसका अफसोस हमें थोड़ा सा रहेगा। किसी साथी को बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब रही बात सक्षमता परीक्षा की, तो जिनकी सेवा थोड़े दिन के लिए बची हुई है उसमें जा करके परीक्षा देकर कहीं क्या करेंगे। हम लोग पहले से ही परीक्षा का कोई बहुत हम लोग विरोध नहीं कर रहे थे। हम लोगों का केवल यह कहना था कि आप जो पोस्टिंग कर रहे हैं मनमाने तरीके से 3 जिला में, ये भारत भ्रमण आप काहे कराना चाहते हैं। हम लोगों को इस चीज़ पर एतराज़ था कि ये चीज़ आप जो है मत करिए। तो राज्य सरकार से हम अभी पत्र भी लिखे हैं, हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और असेंबली में क्वेश्चन भी डाला गया है, उसको मैं कल वीडियो बना करके इस पर डाल दूंगा। हमने पहले ही दे दिया है और इस मुद्दे को हम लोग उठा रहे हैं कि जितने भी विशिष्ट शिक्षक बनने वाले लोग हैं जो सक्षमता परीक्षा दिए, उन सभी लोगों की पोस्टिंग स्वैच्छिक हो, और स्वैच्छिक पोस्टिंग की दिशा में कुछ न कुछ ऐसी बात आ रही है जानकारी जिस तरीके से कि अब पोस्टिंग जो होगी वह निश्चित रूप से आसपास में पोस्टिंग के लिए कहीं ना कहीं सरकार कुछ सोच रही है। तो अगर ऐसा होता है तो वैसी स्थिति में हम लोग विचार करेंगे। हम लोग इस लड़ाई को लड़े, मजबूती के साथ लड़े, प्रयास हम लोगों ने किया, इसलिए हम लोगों को इस बात के लिए एक संतोष जरूर है। हाँ, इस बात का है कि हम लोग अगर ग्रीष्मावकाश के बाद में केस लगता और हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहते तो हम लोग और कुछ बेहतर करने का प्रयास करते। यही है आज की जानकारी। किसी शिक्षक को घबराने की जरूरत नहीं है, सभी लोग अपने अपने जगह पर बने हुए हैं, बने रहेंगे। हमारा जो स्टेटस है वो है, उसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वो इस्तीफा देने जैसी कोई बात नहीं कही है। धन्यवाद।